दोस्तों, एक्ट्रेसेस को दुनिया में बने रहने के लिए लाखों जतन करने पड़ते हैं। फिर वो चाहे पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में से हो या इंडिया की। अपनी चमक दमक को बरकरार रखने के लिए एक्ट्रेसेस ऐसे ऐसे काम कर जाती हैं कि शरीफ लोग ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। चाहे वो डायरेक्टर्स हो या प्रोड्यूसर्स के साथ फेम हासिल करने के लिए रातें गुजारना हो या फिर सुर्खियों में रहने के लिए अपनी गंदी वीडियोज़ और तस्वीर को लीक करना हो, लेकिन तकरीबन हर एक्ट्रेसेस को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ता है कि जिससे से फेम हासिल हो और वो सुर्खियों में बनी रहे। और किसी न किसी मोड़ पर आकर यहाँ हर लड़की को कपड़े उतारने ही पड़ते हैं, चाहे वो कितनी ही शरीफ फैमिली से बिलोंग करती हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के इन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो वाकई में पीछे से बहुत शरीफ ख़ानदान से तलक रखती हैं, लेकिन शोबिज़ में आने के बाद वो इतनी ही वल्गर और वाहियात हो गई हैं। नीलम मुनीर। दोस्तों, नीलम मुनीर का तलक एक सख्त पठान फैमिली से है जो इतने सख्त थे कि इनके यहाँ लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। यही वजह है कि नीलम मुनीर के अलावा इनकी 3 बहनों को आज तक कोई भी नहीं जानता। नीलम ने बताया कि जब इनकी बहन की शादी थी तो इन्होंने नीलम को सख्ती से मना कर दिया था कि इनकी कोई भी फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना हो। नीलम अभी सिर्फ 4 साल की ही थी कि इनके वालिद की डेथ हो गई। सर से वालिद का साया उठ जाने की वजह से और कोई बड़ा भाई ना होने की वजह से नीलम की वालदा और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी और वो अपनी चारों बेटियों को बहुत ज़्यादा बाउंड रखती थी। लेकिन नीलम को शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। जब इन्होंने अपनी वालदा से इजाज़त मांगी तो इन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर इसरार करने पर वो मान गई। लेकिन जब नीलम शूटिंग पर जाती या तो इनकी मदर इनके साथ जाती या फिर इनके फूफा सेट पर मौजूद होते। यही वजह कि शुरू में कई सालों तक नीलम बहुत सुबर और डिसेंट नज़र आती थी, लेकिन जैसे ही इन्हें शोहरत मिली और इन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो नीलम मुनीर ने बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्मों में इंतहाई गंदे सीन और इंतहाई गंदे डायलॉग से लेकर इंतहाई गंदी ड्रेसिंग तक नीलम अब तक हर काम कर चुकी हैं। किसी अवार्ड शो की बात हो या किसी फैशन शो में रैंप वॉक, अब हर जगह नीलम मुनीर काबिल एतराज़ ड्रेसिंग में नज़र आती हैं। आयशा उमर। दोस्तों, आयशा उमर जिन्होंने एक बिजनेस फैमिली में आंख खोली, लेकिन अभी वो छोटी ही थी जब इनके फादर की डेथ हो गई और इनकी मदर इन्हें कराची से लाहौर ले गईं। लाहौर जाकर इन्होंने अपने बच्चों को न सिर्फ बेहतर माहौल दिया बल्कि इन्हें वहाँ के टॉप क्लास स्कूल लाहौर ग्रामर में दाखिला करवाया। इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि इनकी माँ के पास इनके अखराजात पूरे करने के पैसे भी नहीं होते थे, जिसके लिए वो कभी टैक्सी चलाती और कभी वो लोगों के घरों में जाकर इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। आयशा उमर भी पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी, जिस वजह से इन्हें स्कूल वालों ने स्पेशल स्कॉलरशिप भी दी थी। आयशा की वालदा चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कोई वाइट कलर जॉब करें, वो अपना अच्छा करियर बनाएं, लेकिन आयशा उमर शोबिज़ की इस ग्लैमर वर्ड से मुतासर थी और इन्होंने ज़िद की कि वो शोबिज़ में ही जाएंगी, जिस वजह से इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया और कराची जाकर इन्होंने अपनी एक दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया और वहीं से इनकी कहानी शुरू हुई। शुरुआत में काम करने के लिए आयशा उमर ने कई सालों तक खुद से डबल एज के मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और वो आदमी आयशा को काम देने के बदले यूज़ करते रहे। लेकिन आखिरकार जब आयशा उमर को शोहरत मिल गई तो उन्होंने इस काम से पीछा छुड़ाया। लेकिन एक लड़की जब पहले ही अपनी इज्जत का सौदा कर चुकी हो, फिर इसके सामने लिबास की कोई हैसियत नहीं रह जाती। यही वजह है कि आयशा उमर की ड्रेसिंग कम से कम और वाहियात से वाहियात होती गई। अब हर अवार्ड शो और फैशन शो में आयशा उमर की ड्रेसिंग सबसे बेहुदा होती है। सज्जल अली। दोस्तों, सज्जल अली एक बहुत ही शरीफ फैमिली से तलक रखती हैं और अपनी यंग एज में ही इन्होंने घर की जिम्मेदारियां उठाने का फैसला कर लिया। सज्जल और इनकी बहन सबूर अली डिजिटल मार्केटिंग का काम करती थी, जहां सज्जल की मुलाकात हुमायूं सईद से होती है और इनकी मासूमियत और टैलेंट को देखते हुए इन्हें हुमायूं सईद ने एक प्रोजेक्ट में काम दे दिया और यहीं से इनका करियर चल पड़ा और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामों में सज्जल अली नज़र आने लगी। इसके बाद सज्जल अली और फिरोज़ खान का अफेयर शुरू हो गया और दोनों हर जगह एक साथ नज़र आने लगे। इसी दौरान इन्होंने काफ़ी अडल्ट फ़ोटोशूट भी किए, जिस पर लोगों ने खूब तनकीद की। जब फिरोज़ खान की बहन की शादी हुई तो सज्जल अली और फिरोज़ खान ने मिलकर डांस किया, लेकिन फिर अचानक दोनों का ब्रेकअप भी हो गया और फिर सज्जल ने आहद रज़ा मीर के साथ मंगनी कर ली। सज्जल और आहद की भी शादी भी नहीं हुई थी कि मंगनी के बाद ही दोनों का एक फ़ोटोशूट खूब वायरल हुआ, जिसमें दोनों ने खूब गंदे पोज मारे थे। मनाल खान। दोस्तों, मनाल खान और ऐमन खान के फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जहां वो अपनी बेटियों को खुला माहौल भी देना चाहते थे, लेकिन अपनी लिमिट्स में रहकर। यही वजह है कि इन्होंने अपनी दोनों बेटियों का एक्टिंग का पैशन देकर
इन्हें एक्टिंग करने की इजाज़त दे दी। लेकिन जितनी देर एमन और मनाल शूटिंग सेट पर मौजूद रहती, इनके फादर या तो खुद वहाँ पर मौजूद रहते या फिर इनकी मदर को इनके साथ भेज देते थे। यहाँ तक कि मनाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर इन्हें मुल्क से बाहर भी कहीं शूटिंग पर जाना होता तो इनके फादर हमेशा इनके साथ जाते। शायद यही वजह कि जब तक इनके फादर जिंदा थे इनकी ड्रेसिंग भी बहुत ही सादा हुआ करती थी। लेकिन अब जब इनके फादर की डेथ हुई है, ऐसे लगता है जैसे मनाल खान को आज़ादी मिल गई हो। अब किसी टीवी शो में जाना हो या किसी और शो में इनकी ड्रेसिंग कम से कम होती जा रही है। हाल ही में जब मनाल खान ने मंगनी की तो इनकी पार्टी में हर वो काम हुआ जो कि शरीफ लोगों को जेब नहीं देता। अलीज़े शाह, दोस्तों अलीज़े शाह कराची की एक बहुत शरीफ और महजब फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये शराफत शुरू के चंद साल नज़र भी आई। 2016 में इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया जब वो छोटी सी ज़िंदगी में नज़र आईं। इसके बाद अलीज़े ने दिल दिल इश्क तमाशा और दिल मोम का दिया समेत कई ड्रामों में काम किया। लेकिन असल शोहरत इन्हें अहद वफा से मिली, जहाँ लोगों को इनकी मासूमियत बहुत पसंद आई। इस ड्रामे की वजह से इन्हें पाकिस्तान समेत इंडिया में भी बहुत शोहरत मिली। लेकिन कहते हैं कि कामयाबी हर किसी को हजम नहीं होती और ना ही फेम को हर कोई हैंडल कर सकता है। मशहूर होने के बाद ही अलीज़े का नाम नुमान सगीर के साथ जुड़ने लगा और अलीज़े ने भी पब्लिकली ऐलान कर दिया कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों की एक गंदी वीडियो लीक हो गई और माना जा रहा था कि ये अलीज़े के बॉयफ्रेंड ने लीक की थी। खैर इस वीडियो के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन इसके बाद अलीज़े शाह ने शर्म उठाकर साइड पर रख दी और अब हर गुजरते दिन के साथ अलीज़े की ड्रेसिंग गंदी से गंदी होती जा रही है। आपने हम टीवी अवार्ड शो में अलीज़े की ड्रेसिंग देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो हम आपको इसकी कुछ तस्वीर दिखा देते हैं। सबा कमर, दोस्तों फाहिश ड्रेसिंग और फाहिश हरकतों का जिक्र हो और सबा कमर का नाम ना आए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सबा कमर को भी सुर्खियों में रहना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टार्ट में सबा कमर भी बहुत महजब हुआ करती थी। वो एक इज़्ज़तदार फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्हें शोहरत मिलती गई कपड़े और हया भी कम होते गए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद यानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।